जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के विषय हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो बाद में आप पूरा पेपर देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट कीजिए कि आपने आज के पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचना है। तो इसका आपको ऑप्शन, इसका सही वाला जो अ वाला मधुशाला, जो उसका ये सही आंसर था। ठीक है। दूसरा है, शरारती बच्चे के समान खेल रही है। तो इसका सही आंसर तो आप सभी को बताइए कि इसका आंसर हंसी रहना चाहिए था। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट्टन सिंह की प्रेरणा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ढोलक। चौथा है, जूझ उपन्यास की भाषा मूलतः है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी। ठीक है। फिर पांचवा है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विजुअल, नेट, बाइट, उपरोक्त सभी। इस प्रकार यहाँ पर तीनों सही, मतलब उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला इसका सही आंसर है। ठीक है। छठवा है, निम्न में किसका संबंध पत्र लेखन से नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को बताइए कि जो हम प्रस्तावना है वो निबंध में लिखते हैं, संबोधन तो हम एप्लीकेशन में, आपका जैसे कि आप पत्र लेखन लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें संबंधों भी संबोधित करते हैं, विषय लिखते हो, भविष्य भी लिखते हो। यहाँ पर आपको प्रस्तावना वो निबंध में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होना चाहिए था प्रस्तावना। ठीक है। सही आंसर इसका प्रस्तावना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के साथ कीजिए, उचित शब्दों का प्रयोग करके कीजिए। तो यहाँ पर पहला, बच्चे खालिस्तान होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्याशा। क्या हो जाएगा? प्रत्याशा। बच्चे प्रत्याशा हो गया। ठीक है। दूसरा है, रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पर मिस प्रिंट है। यहाँ पर आपको पूछा था वीर रस का स्थायी भाव है। क्या पूछा था? वीर रस का स्थायी भाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। ठीक है। तीसरा, यशोधर बाबू दफ्तर से निकलने कर पहले खालिस्तान जाते थे। इसका सही आंसर बिरला मंदिर। ठीक है। यशोधर बाबू बिरला मंदिर जाते थे। तो यहाँ पर बिरला मंदिर, यहाँ पर प्रिंटिंग है, मिस प्रिंटिंग है, बिड़ला मंदिर आता है। क्या? बिड़ला। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान श्रेय शाखा के कवि है। तो यहाँ पर इसका जो तुलसीदास है वो तो भक्ति शाखा के। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। ठीक है। तुलसीदास भक्ति शाखा के कौन से? सगुन। ठीक है। पांचवा है, अर्थ के आधार पर वाक्यों को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया है। तो अर्थ के आधार पर है 8 और रचना के आधार पर है 3। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा 8 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है। और सातवां, वीर रस की प्रधान कविता में, यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर सेकंड वाला ओजगुण। क्या? ओजगुण। ठीक है। ओजगुण। नेक्स्ट है आपका, जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर पहला, सरल अर्थ। तो यहाँ पर आप सभी ने अगर शब्द गुण, मतलब शब्द शक्ति अगर पढ़ा होगा, तो जिसमें जो दूसरा था लक्षणा शब्द शक्ति, सॉरी अभिधा जो शब्द शक्ति है, उसमें अगर आप अभिधा शब्द के जो पढ़ोगे तो उसकी जो परिभाषा है सरल अर्थ है। ठीक है। अभिधा मतलब जो भी उसका उदाहरण होता है उसको पढ़ने से सरलता समझ में आ जाता है। ठीक है। राख से लिपा हुआ चौका, इसका आंसर हो जाएगा भोर का नभ। सिल्वर वेडिंग, यशोधर पंथ। ठीक है। फिर है चौपाई। चौपाई में 16 मात्रा है, 16 मात्रा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिरेश की फूल और भक्तिन का जो वास्तविक नाम था लक्ष्मी। ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर आप सभी को ये जो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन उन्होंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया था। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न नंबर 5वां, सत्य असत्य लिखे। तो पहला, पर्चिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति से, मतलब क्रय मतलब होता है खरीदना। तो इसका ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। और दूसरा है, शीतल वाणी में आग में विरोधाभास है। तो ये भी सत्य है। ठीक है। तीसरा, निरक्षर के लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होता है। तो इसका आंसर हमें डाउट है, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। चौथे का आंसर भी आपको कमेंट करना है। तीसरा, यहाँ पर गुणों की, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, गुणों की संख्या कितनी होती है? 3 है। यहाँ पर 10 बोल रहा है, तो असत्य। ठीक है। अनपढ़ व्यक्ति साक्षर कहलाता है। पढ़ा लिखा मतलब जो पढ़ा व्यक्ति होता है उसे साक्षर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अनपढ़ है। ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वही पेपर आपको पूछा गया था। तो अगर आपने पेपर अच्छा लिख कर आया, यहाँ पर आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए, आपके कितने क्वेश्चन सही है हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर हमारे से यहाँ किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है। और आपका पेपर कैसा गया हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक किया नहीं हो तो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में। जय